या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। हमें अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है और हमें नवमी को पूजन कैसे करना है, कैसे कंजक खिलाना है, अष्टमी को कंजक खिलाने की विधि क्या है, नवमी को हम पूजन करते हैं, नवमी को माता रानी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे कंजक खिलाना है, कलश का विसर्जन कैसे करना है, अष्टमी को जो माता का विसर्जन करते हैं, जो कलश विसर्जन करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि व्रत करने के साथ साथ में सबसे विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत करने वाले को पारण कितने बजे करना है। अगर आप पारण सही समय पर नहीं करते हैं किसी भी व्रत का, तो उसका 20% फल अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए पारण बहुत आवश्यक है, समय अनुकूल होना चाहिए। जो माता की अष्टमी की पूजा करते हैं वो तीसरे पहर तक पूजन कर लें, चौथे पहर में उनको पारण करना चाहिए। चौथा पहर का मतलब शाम को नहीं हुआ, सुबह उठें, माता की पूजन करें, फिर अग्यारी करें। जो और अग्यारी में नमकीन नहीं होना चाहिए, जब हलवा पूरी, खीर पूरी या जो भी औषधि आप माता के भोग के लिए बनाते हैं उसी से माता को अग्यारी करना चाहिए। माँ गौरी की, लक्ष्मी की, काली की, जिनको आप मानते हैं उनको अग्यारी करना चाहिए, और जिनके यहाँ उपलब्ध हो सकता है उनको विशेष रूप से हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद फिर 9 कंजक होना चाहिए, और जो अष्टमी को करते हैं वो 8 कन्या बुलाएं और एक लड़का बनाए, जिसको हम नेगुड़ा कहते हैं, क्योंकि एक लड़के को भी साथ में खिलाना चाहिए। कन्या की उम्र बहुत से अधिक अगर हो तो 11 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ऊर्ध्व कन्या रजस बला 9 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 5 वर्ष की, जितनी छोटी कन्या होगी उतना मन भी पवित्र होगा और माता का पूजन भी लगेगा, क्योंकि कन्या स्वयं देवी रूप मानी गई है। इसलिए कन्या पूजन करते हैं। जब कन्या को अपने घर में बुलाएं तो उसका पहले पाद प्रक्षालन करें, आप पैर धोएं। पैर धोने के बाद उस जल से थोड़ा सा चणोदक लेना चाहिए, फिर उसको पवित्र कराएं, फिर रोली कुमकुमाद से उसको तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद आसन पर बिठाना चाहिए। आसन पर बिठाने के बाद में देवी स्वरूप मानकर बड़े श्रद्धा भाव से मीठा भोजन कराना चाहिए। मीठा में खीर पूरी होगा, हलवा होगा, जो नहीं बना सकते हैं बाजार से लाना चाहते हैं वो मिठाई मंगा लें, कोई मीठी और वस्तुएं मंगा लें या फल फ्रूट मंगा लें, जिसमें कोशिश करें कि नमकीन ना हो और अधिक खट्टा चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि खट्टा चीज से भी माता प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए कंजक का भोजन सबसे सात्विक और वैष्णव भोजन होना चाहिए। फिर कन्या को तिलक वगैरह करके बड़े भाव से बैठा कर आसन पे आप उसको प्रसाद खिलाएं। प्रसाद खिलाने के बाद तिलक करें, दक्षिणा दें, और एक चुन्नी हो सके तो उसको ओढ़ाएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कलावा जरूर उसको भेंट करना चाहिए आभूषण के रूप में। इस प्रकार कंजक की विदाई करें, और विदाई करने के बाद फिर कलश पूजन करें। कलश पूजन उसी समय होना चाहिए जब आप कंजक खिलाते हैं। कलश को उठाना चाहिए, इसलिए उठाया जाता है क्योंकि हम जब किसी पूजन देवी देवता के करते हैं तो हमारे यहाँ एक देवता नहीं आते, हम समस्त देवताओं का आवाहन करते हैं कि सर्वे देवानाम प्रियंता सुप्रसन्न वरदो। हमारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं सब लोग यहाँ पर आवाहन करें, विसर्जन करें, आए, स्थान ग्रहण करें। तो विसर्जन का मतलब ये नहीं कि हमने कलश उठा लिया, अब खेतरी उठा लिया, बस माता का पूजन हो गया। अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है और आप विसर्जन की विधि नहीं जानते हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा।
इसलिए फल की प्राप्ति के लिए सब कोई पूजन करता है। तो माँ भगवती की पूजन की विधि यही है कि जितने श्रद्धा से आपने कलश को स्थापित किया है, पूजन किया है, उसी विधि से नवमी को और अष्टमी दोनों दिन जो करते हैं कलश का विसर्जन, उसी विधि से पहले कलश का पूजन करना चाहिए। नहीं षोडशोपचार तो पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद माँ दुर्गा की पूजन करना चाहिए, फिर आरती करना चाहिए। आरती के बाद ऐसी कामना करें कि रिद्धि सिद्धि गणेश लक्ष्मी माँ भगवती जगदम्बा और कुबेर इत्यादि हमारे घर में सदा सर्वदा के लिए वास करें। अनन्य जो भी देवता हमारे हैं वो अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें, क्योंकि हम इसलिए उनको भेज देते हैं कि उसी दिन से पूजन की सामग्री भी कम हो जाती है और हमारी व्यवस्थाएं भी सीमित हो जाती हैं। तो हम सभी देवताओं को फिर विदा कर देते हैं, कहते हैं हे प्रभु, जब कभी ऐसा मांगलिक कार्य होगा हमारे घर में, कोई पूजन पाठ करेंगे, तो हम आपको पुनः आवाहन करेंगे। इसलिए तब हमारे आवश्यकता अनुसार आप देव पितृ यहाँ पर विराजमान करें। रिद्धि सिद्धि गणेश लक्ष्मी इनकी तो सदा सर्वदा के लिए मन में ऐसी भाव रखना चाहिए कि हमारे घर में निरंतर वास करें। इनकी विदाई नहीं होती है। जिनके यहाँ गणेश लक्ष्मी की विदाई हो गई, माँ शक्ति की विदाई हो गई, ये वैष्णव देवता हमारे हैं, अगर इनकी विदाई हो गई तो आपके घर से बरकत चली जाएगी। आपके घर में अन्नपूर्णा देवी आपका स्थान छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए इनकी विदाई नहीं करना चाहिए। जब आप कलश को उठाते हैं तो पंचोपचार पूजन करें, फिर सभी देवताओं का ध्यान करते हुए विसर्जन करें और उसके बाद में कलश का जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। पूरे घर में छिड़कने से कलश का जल आपका घर शुद्ध होता है, अन्नपूर्णा देवी की वास होती है और माँ दुर्गा आप पे बहुत प्रसन्न होती हैं। और फिर बचा हुआ जल किसी फल वाले वृक्ष में डालना चाहिए। जो फल देता हो उस वृक्ष में भी डाल सकते हो, कोई शुद्ध स्थान हो वहां डाल सकते हो, घर में कोई उत्तम वृक्ष का पौधा हो उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन बेल के वृक्ष में इसका जल नहीं डालना चाहिए। इससे अच्छा है कि बड़ पाकड़ या पीपल में डाल दीजिए, तुलसी में डाल दिए और नहीं किसी गार्डन वगैरह में डाल दें जो बचा हुआ जल। फिर उस कलश को रखना भी चाहिए, क्योंकि जहां कुंभ रहता है उस घर में स्वयं वरुण देवता लक्ष्मी और रिद्धि के साथ विराजमान रहते हैं, इसलिए घर की बरकत नहीं जाती है। आपने अष्टमी को जैसे कंजक करना है उसी प्रकार नवमी को भी करना है, लेकिन नवमी को ध्यान रखें कि 12 बजे तक कलश की पूजन और विसर्जन और माँ की विदाई करना चाहिए, क्योंकि नवमी के साथ भगवान राम के विजय और जन्म उत्सव का भी प्रतीक है। इसलिए राम नवमी को राम जी की भी पूजा माँ शक्ति के साथ होती है। इसलिए नवमी जो मनाने वाले हैं वो नवरात्रि का विसर्जन 12 बजे के समय मध्य दिवस में करें। 12 बजे उस समय कंजक करें, पूजन करें और पूजन करने के बाद 12:30 पौने 1 तक भोजन भी कर लें, क्योंकि व्रत के चौथे पहर में पारण किया जाता है। अगर आप पारण नियम से नहीं करते हैं तो आपके सारे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो बताते हैं कि चौथे पहर में ही पारण कर लेना चाहिए। अगर वो पहर समाप्त होगा तो आपका पारण की विधि बिगड़ गई। पारण का मतलब ये नहीं कि आप भोजन करें या बहुत सारा कुछ खा लें तब आपका पारण। पारण का नियम है कि अगर आप 1 अंजलि पानी भी पी लेते हैं तो आपका पारण हो जाता है। इसलिए व्रत करने वालों को कोशिश करना चाहिए कि पारण करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 बार खाना चाहिए। जो तीसरी बार खा लेते हैं, त्रिजटा नाम का एक दैत्य है, 3 बार खाने से वो आपका फल लेकर चला जाता है, इसलिए 3 बार नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह और शाम जब पारण करें तब खाएं और उसके बाद सायंकाल खाएं। ज्यादा खाने के बाद भी आपके व्रत की विधि बिगड़ जाती है।
यही नवरात्रि के व्रत की विधि है। और कोई भी अगर व्रत करता है, पूजन करता है, या लगभग लोग कलश रखते हैं, कलश की पूजा करते हैं, वो लोग ये ध्यान रखें कि अष्टमी नवमी को अगर हवन नहीं कर सकते हैं तो अगियारी जरूर करना चाहिए। अगियारी में हलवा पूरी ले लो, चीनी पूरी ले लो, खीर पूरी ले लो, और नहीं कुछ मिलता है तो नैवेद्य मीठा ले लो और उसी से अग्नि जलाओ। और नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए, माँ सिद्धरात्रि की ध्यान करते हुए, माँ शक्ति का कम से कम 108 नहीं 51, और नहीं ज्यादा समय है तो 11 आहुति जरूर डाल के अगियारी करने के बाद तब व्रत का विसर्जन करना चाहिए। ये नवमी के व्रत की विधि है जो पूजन करते हैं। इस प्रकार अगर नियम पूर्वक आप करते हैं तो आपको नवरात्रि का निरंतर फल मिलेगा और आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, क्योंकि यही देवियां हमारे घर में रिद्धि सिद्धि लाती हैं, धन लाती हैं। हम पूजन भी तो इसीलिए करते हैं कि हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो, धन की वर्षा हो, लक्ष्मी की वर्षा हो, हमारे परिवार पर सदैव माता की कृपा रहे। तो जैसे आप कृपा चाहते हैं उसी प्रकार फल चाहने के लिए विधि भी जरूरी है। अगर आपके विधि में कमी रहेगी तो माता आधा फल आपको लेकर चली जाएंगी, संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। जिसने जिस विधान से पूजन किया है उसी विधान से सभी को विसर्जन भी करना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे रिद्धि सिद्धि की दाता, हे माँ जगदम्बा भवानी, परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जब फिर कभी ऐसा सौभाग्य होगा तो मैं आपकी प्रार्थना करूंगी। इसी के साथ नवरात्रि को ढेर शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी।